हेलो एवरीवन, आज हम फोर्थ चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको 3 लॉ दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उस पर क्या कहा गया है? इस पे कहा गया है, इसका जो डेफिनेशन है कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है तो वो अपनी जगह पे रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा। कब तक? जब तक कि बाहर से कोई फोर्स हम अप्लाई ना करें उस पर, तब तक। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में 2 तरह का इनर्शिया होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो अपनी जगह पे रुका रहेगा जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। तो ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि इनर्शिया ऑफ मोशन में हमसे कहा गया है फर्स्ट लॉ में न्यूटन का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मूव करता रहेगा अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। वेरी क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज करता है कि अगर हम एक बॉल को मोशन में ला के छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या होता है? अपने आप रुक जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक बाहर से कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बॉल ग्राउंड में है, इस बॉल को अगर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के और मूव करा देते हैं तो ये मूव करता रहेगा। तो फिर ये कुछ देर बाद अपने आप क्यों रुक जाता है? इसलिए रुक जाता है क्योंकि इस पर एक फोर्स काम कर रहा है, एंड दैट इज़ क्या? फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसका मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर हम किसी तरह से फ्रिक्शन को और ग्रेविटेशन को जीरो कर देते हैं तो उसके बाद इस बॉल को अगर हम मोशन में लेके आते हैं तो ये क्या होगा? मोशन में ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वहाँ पे क्या होता है? क्योंकि कोई फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे है नहीं, तो क्योंकि एक प्लैनेट जो है वो मोशन में आने के बाद वो मोशन में ही रहता है और घूमते ही रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है, क्योंकि वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है।